Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at home. I am Nolesh Kumar, computer teacher. Today I will teach you computer and its parts. तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 1 का जो चैप्टर 2 है, इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इससे पहले हम आपको सिखाए थे जो फर्स्ट चैप्टर था मशीन, इसके बारे में हम लोग बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में और इनके से कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने से पहले जो उसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका व्हाट एवर। व्हाट एवर का मतलब होता है कुछ भी, जो कुछ भी। इसका बीच में हम प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिए हैं। सेकेंड है आपका स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है विस्तृत रूप, मतलब या अर्थ। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, अंदर का। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है जुड़ा होना, मिलाना। नेक्स्ट है आपका रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना या मिटाना। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना या बचाना। नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियली। कॉमर्शियली का मतलब होता है व्यापारिक रूप से या व्यावसायिक रूप से। लास्ट है आपका डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, बाधा डालना काम में। ये मेरे ख्याल से कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा तो आप डिक्शनरी से सर्च कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A computer is a machine which makes your work easy. It can do things faster. Let us now learn about the parts of computer. कह रहा है कि कंप्यूटर जो है से आपका एक तरह का मशीन है जो आपको वर्क को क्या करता है, बहुत ही इजी करता है, आसान बना देता है और बहुत ज्यादा तेजी से कार्य करता है। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। द 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस। कह रहा है कि जो बेसिक जो पार्ट्स है कंप्यूटर का वो आपको यहाँ पे 5 दिया हुआ है। वो कौन कौन है आपका? तो वो आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है और यूपीएस है, सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो टीवी के जैसा जो स्क्रीन दिख रहा है ये आपका मॉनिटर है, ये आपका सीपीयू है और ये आप देख रहे हैं जो छोटा सा है ये यूपीएस है जो कि पावर सप्लाई करता है। और ये आपका देखिए यहाँ पे जो टाइपिंग करने के इस्तेमाल करते हैं ये आपका कीबोर्ड है और ये आप जो छोटा सा देख रहे हैं माउस की तरह ये आपका माउस है और इसके बगल में जो ये देख रहे हैं ये आपका स्पीकर है। तो ये आपको जो बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर का वो आपको यहाँ पे दिखाया होगा। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि सबका क्या कार्य होता है। फर्स्ट आपका मॉनिटर। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ television screen. It display what the computer does. The monitor shows whatever you type or draw on a computer. You can watch movie, cartoons and serials on it. कह रहा है कि जो मॉनिटर है वो जो टीवी की तरह स्क्रीन दिखता है वही आपका क्या है, आपका जो मॉनिटर है। और इस पे हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं सीपीयू को वो सारा चीज डिस्प्ले करता है, दिखाता है। जैसे कि आप उस पे मूवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं या जो भी हम लेटर लिखे हैं वो सारा चीज आपका जो रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा वो सारा आपको मॉनिटर स्क्रीन पे ही दिखाता है। सेकेंड पार्ट से आपका कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स, दीज आर कॉल्ड कीज। दे आर मार्क्ड विथ नंबर, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, साइन एंड सिंबल्स। यू कैन राइट और टाइप ऑन द कंप्यूटर with the help of these keys. कह रहा है कि जो कीबोर्ड है जिस तरह से हम लोग कॉपी पे लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर पे कुछ लिखना है तो हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और कीबोर्ड में बहुत सारे आपको जो 0 to 9 जो नंबर्स होता है, नंबर्स कीज होता है, अल्फाबेट्स होता है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद स्पेशल सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं। तो इन सब के माध्यम से हम कंप्यूटर पे टाइप
कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट से आपका माउस। दिस इज अ कंप्यूटर माउस, इट लुक्स लाइक अ रियल माउस, इट हैज 2 or 3 buttons on it. It helps us to point and select items on the monitor. You can draw and play games using the computer mouse. यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका जो है माउस है। इससे पहले हम आपको कीबोर्ड बताइए, आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है। तो माउस जो है बिल्कुल माउस की तरह ही होता है, जो रियल में आप माउस देखे हैं उसी के जैसा होता है। इसमें आपका केबल लगा हुआ आता है और ये जो केबल है सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है और इसका इस्तेमाल हम किसी आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से आप साथ साथ उस पे गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है आपका सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। It is placed inside the box called CPU box. The monitor, keyboard, mouse or speakers are connected the CPU by electric wire. यहाँ पे देखिए ये आपका CPU है। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये जो है आपका इसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सारा जो फंक्शन है उन चीजों को सारा को कंट्रोल करने का काम सीपीयू का ही होता है और जितने सारे जो इनपुट जो डेटा हम लोग करते हैं कीबोर्ड माउस से वो सारा सीपीयू में ही प्रोसेस होता है। उसके बाद मॉनिटर पे आपका आउटपुट रिजल्ट बताता है। और ये जो सीपीयू के जो सीपीयू है ये जो 12 देख रहे हैं इसको हम लोग सीपीयू बॉक्स बोलते हैं। इसमें सारा आपका मदरबोर्ड, प्रोसेसर सब इसमें लगा हुआ रहता है, हार्ड डिस्क, ये सारा चीज इसमें के अंदर लगा हुआ रहता है। साथ साथ जो मॉनिटर क्या केबल है, कीबोर्ड का जो केबल है, माउस का जो केबल है, स्पीकर का जो केबल है, वो सारा जो कनेक्ट रहता है वो सीपीयू से ही कनेक्ट रहता है। यहाँ पे दिया डू यू नो IBM was the first company to use a monitor commercially using a color graphics। कह रहे कि क्या आप जानते हैं, जो आ रहा है कि जो IBM जो ऐसी पहली कंपनी है जो कि व्यापारिक तौर पर यूज करने वाले मॉनिटर और साथ ही साथ यूजिंग अ कलर ग्राफिक्स, और जो कलर ग्राफिक के साथ यूज करने वाली पहली कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? IBM, मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो वो पहली कंपनी थी। अब हम लोग जानेंगे यूपीएस के बारे में। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इट हैज बैटरी इनसाइड। इफ द पावर हैज गॉन यूपीएस लेट्स द कंप्यूटर वर्क फॉर सम टाइम्स। कह रहा है कि यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई और इसके अंदर एक बैटरी लगा हुआ होता है। कहता है कि जब जो पावर है यानी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कंप्यूटर जैसे कि कुछ देर इसके माध्यम से काम कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा भी जो कुछ अदर पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें है आपका स्पीकर्स, स्कैनर, प्रिंटर्स, जॉयस्टिक्स, हेडफोन्स एटसेट्रा। तो देखते हैं स्पीकर्स। स्पीकर आर यूज्ड टू लिसन द रिकॉर्डेड सॉन्ग, वीडियोस, वॉइस, स्पीच एंड साउंड इन अ कंप्यूटर। कह रहा है स्पीकर के मदद से क्या करते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉइस सुन सकते हैं, स्पीच सुन सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग सुन सकते हैं। सेकेंड है आपका स्कैनर। स्कैनर इज यूज्ड टू स्कैन द पिक्चर एंड टेक्स्ट, इट स्टोर देम इनसाइड अ कंप्यूटर। कह रहा है स्कैनर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका स्कैनर है। इसके माध्यम कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग या फोटो है उसको हम लोग स्कैन करके कंप्यूटर में फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर। प्रिंटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑन अ पेपर। इट कैन गिव अ कलर और ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट। कह रहा है कि अगर कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी निकालना है, तो हम लोग प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपको जो प्रिंटर है या तो कलर भी आपको हो सकता है या ब्लैक एंड व्हाइट भी आउटपुट निकाल सकते हैं। वो प्रिंटर पे डिपेंड करता है किस तरह का आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है या फिर कलर प्रिंटर है। तो पेपर पे आप लोग छापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर का। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में ये प्रिंटर है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जॉयस्टिक। इट हैज अ स्टिक विच इज यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका जॉयस्टिक है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जो वीडियोस गेम होता है
उसको खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ये बच्चे लोग जो गेम खेलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेडफोन्स। हेडफोन्स आर यूज टू एंजॉय द म्यूजिक अलोन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। कह रहा है कि हेडफोन का इस्तेमाल अगर आप अकेले में एकांत में बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए म्यूजिक सुनना चाहते हैं, म्यूजिक का एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेडफोन्स का। तो ये था हमारा कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ जो क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंसर ओरली क्वेश्चन। कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है कि 2 बेसिक पार्ट्स के नाम लिखना है। तो बहुत सारे पार्ट्स का नाम बता दिए, आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत ही इजी है, आपका सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर कीज। कीज अभी आपको जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है और उसमें बहुत सारे कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, उसी को हम लोग कीज बोलते हैं। बी में आपका ट्रू या फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स ऑन इट। कह रहा है कीबोर्ड में क्या बहुत सारे बटन्स होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड है द माउस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या आप जो माउस को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं? नहीं, सीपीयू को बोलते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, स्पीकर आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि स्पीकर का यूज हम लोग स्टोर इन्फॉर्मेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गलत है। स्पीकर से हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। 4 है सीपीयू इज फिक्स्ड इन अ सीपीयू बॉक्स। कह रहा है कि सीपीयू जो कि सीपीयू बॉक्स में फिक्स होता है, बिल्कुल ये सही है, सीपीयू बॉक्स में ही सीपीयू फिक्स होता है। और माउस है 7 बटन ऑन इट। कह रहा है कि माउस में 7 बटन होते हैं, नहीं ये गलत है। माउस में आपका जनरली 3 और 4 बटन या जनरली 2 और 3 बटन ही होते हैं, तो ये भी आपका 5 नंबर गलत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है सीपीयू इज कॉल्ड डैश ऑफ कंप्यूटर। तो अभी बताया सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं, तो इसमें ब्रेन हो जाएगा। सेकेंड, डैश कंटेन डिफरेंट कीज। कह रहा है किसमें डिफरेंट कीज होते हैं? तो आपको इसमें कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड में बहुत सारे डिफरेंट कीज होते हैं, बटन्स होते हैं। द एरो दैट यू सी ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो एरो के जैसा जो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको माउस पॉइंटर बोला जाता है। तो आप इस हेल्प बॉक्स में पॉइंटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पॉइंटर फिल कर लेंगे। 4 नंबर है सीपीयू इज प्लेस इनसाइड दैश बॉक्स। कह रहा है कि सीपीयू किस बॉक्स में प्लेस रहता है? तो वो सीपीयू बॉक्स में ही प्लेस किया जाता है, सीपीयू के अंदर ही रहता है, उसको सीपीयू बॉक्स बोलते हैं। तो इसमें सीपीयू फिल कर लेंगे। ऐसे हम जो नोट्स बनाए हैं वो सारा आपको उसमें फिल किया हुआ है, आप उसको केवल अच्छे से फेयर कर लेंगे और याद कर लेंगे। वो सारा नोट्स आपका अवेलेबल है। और आप लोगों के पास बुक्स है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप स्कूल में अवेलेबल है, आप स्कूल से कांटेक्ट करके ले लेंगे। अब हम लोग डी नंबर में देखते हैं टिक द राइट ऑप्शन एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड डैश। फर्स्ट ऑप्शन है जॉयस्टिक, सेकंड स्पीकर, थर्ड मॉनिटर, फोर्थ है आपका स्कैनर। तो इसमें आपका जो बेसिक पार्ट्स हम बताए थे, जो आपका मॉनिटर था, कीबोर्ड था, माउस था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉनिटर जो आपका बेसिक पार्ट्स है। सेकेंड क्वेश्चन डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यह भी बताया सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, तो आपको बी ऑप्शन में है सीपीयू, तो सीपीयू में टिक कर लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग लुक्स लाइक अ टेलीविजन। कह रहा है कि कौन सा जो पार्ट्स होता है कंप्यूटर को बिल्कुल टीवी के स्क्रीन जैसा दिखाई देता है, तो इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा, मॉनिटर, जो कि मॉनिटर आपको टीवी के जैसा दिखाई देता है। इसके बाद जो आपका मैथ्स का फ्लोइंग है और आंसर क्वेश्चन है, तो सारा आपको नोट्स में अवेलेबल है, वो आप मैथ्स का सब किया हुआ है, सिर्फ आप लोग को अच्छे से फेयर कर लेना है और याद कर लेना है। तो सेकंड जो चैप्टर था आपका कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स, यहाँ पे आपका समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो चैप्टर 3 है उसको आगे के वीडियोज में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, बी सेफ।